महादेव की पावन कृपा, उसका परम आशीर्वाद हमेशा संपूर्ण संसार पर, संपूर्ण साधकों पर, संपूर्ण भक्तों पर यूं ही बना रहे, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा की साधना से ही मानव जीवन में सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त होती है। मानव अपने संस्कारों को लेकर इस संसार में अवश्य आता है, जन्म लेता है। उसके पूर्व जन्म के संस्कार, उसकी पूर्व जन्म की तपस्याएं, उसके पूर्व जन्म की साधनाएं भी इस जन्म में उसके साथ आती हैं। मगर ये मानव जन्म ही एक ऐसा जन्म है, मानव स्वरूप ही एक ऐसा स्वरूप है कि देवताओं के बाद दिव्य ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, अनंत परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, राम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए रूप कोई भी हो सकता है। राम के रूप में उस परमात्मा को प्राप्त करो, कृष्ण के रूप में उस परमात्मा को प्राप्त करो, शिव के रूप में उस परमात्मा को प्राप्त करो, दुर्गा के रूप में उस परमात्मा को प्राप्त करो, काली के रूप में उस परमात्मा को प्राप्त करो, महाविद्या के रूप में उस परमात्मा को प्राप्त करो, पितृदेव के रूप में उस परमात्मा को प्राप्त करो, कुल देव के रूप में उस परमात्मा को प्राप्त करो, जर्रे जर्रे में उस परमात्मा को प्राप्त करो, रोम रोम में उस परमात्मा को प्राप्त करो। किसी भी रूप में उस दिव्य अनादि शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको तपश्चर्या करना निश्चित है, साधना करना निश्चित है, जिससे तुम्हारी प्रकृति बदलेगी, तुम्हारी प्रवृत्ति बदलेगी, तुम्हारी नियत बदलेगी, तुम्हारी नीति बदलेगी, और यहीं से तुम्हारे अंतश्चेतना में जागृति उत्पन्न होगी। यहीं से तुम संसार में अपने चाहने मात्र से जो चाहो कर सकते हो। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्तनोति निश्चितम। जिस जिस विषय और वस्तु की कामना साधक करता है, वो महाशक्ति प्रकृति स्वरूप में आकर के उसके सामने हाजिर कर देती है। यह आशीर्वाद हमारा इस संपूर्ण संसार को, साधकों को, भक्तों को आज 10वें दिवस इस नवरात्रि का आज मैंने भी पारण किया है। पारण किया इसलिए कि नवरात्रि का व्रत बिलग परिपूर्ण हो, और कल एकादशी का व्रत, उसके बाद पुनः व्रत का प्रारंभ और साधना की गति और क्रम चालू रहेगा। क्योंकि ये जीवन ही साधना में है, ये जीवन ही तपश्चर्या में है। एक आज मैं माँ वार्ताली का महामंत्र में प्रदान करता हूँ, जो संसार में शत्रुओं के विनाश के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। वो शत्रु सामाजिक शत्रु ही शत्रु नहीं होते हैं, दरिद्रता भी हमारी शत्रु होती है, अज्ञानता भी हमारी शत्रु होती है, पारिवारिक कलह भी हमारी शत्रु होती है, संसार में भी हमारे शत्रु होते हैं। कुछ शत्रु हमारे ओपन होते हैं और कुछ शत्रु हमारे गोपनीय होते हैं। गोपन शत्रु से तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन गोपनीय शत्रु तो प्रकृति ही उनको समाप्त करती है। हमारे अंतःकरण में भी हमारे शत्रु हैं। क्रोध मेरा शत्रु है, काम मेरा शत्रु है, लालच मेरी शत्रु है, ध्यान देना, अहंकार मेरा शत्रु है, ये सब मेरे शत्रु हैं। और इसके लिए उस आद्या काली परम दिव्य शक्ति महामाया भगवती जगदम्बा का वार्ताली के रूप में अगर तुम मंत्र का जप करो, तो ये सारे शत्रु सब विनाश हो जाएंगे संसार के। ओम ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवती वार्ताली बाराही बाराहमुखी। ऐं ग्लौं ऐं अंधी अंधिनी नमो रुंधे रुंधनी नमो जृंभे जृंभणि नमो मोहे मोहिनी नमः स्तंभे स्तंभनि नमः। ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्ट प्रदुष्टानां सर्वेखां सर्ववाग्पद चित चुर्मुख गत जिभ्याम स्तंभे कुरु कुरु शीघ्रवश्यम कुरु कुरु। ऐं ग्लौं ऐं ठः 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 हों फट स्वाहा। माँ वार्ताली की जय हो, महादेव की जय हो। आज इस महानिशा में साधना के उपरांत मैंने छोटा सा प्रयोग आपको दिया है, आप इसको करके देखें। महादेव की कृपा होगी और आपके जीवन में जितने भी शत्रु कंटक बनकर उत्पन्न हो रहे हैं,
वो सारे शत्रुओं का विनाश होगा और आपका मार्ग प्रशस्त होगा। बस ध्यान ये रखना है कि नियति और नीति दोनों दुरुस्त और पवित्र रहना चाहिए। संसार में कौन क्या कहता है, कहने दीजिए। आपकी आत्मा आपको ये ना कहे कि आपने गलत किया है। संसार अगर कहता रहे तो परमात्मा माफ कर देगा, लेकिन संसार आपको नेक कहता रहे, अच्छा कहता रहे, दानी कहता रहे, दानवीर कहता रहे, लेकिन अगर आप अकेले में बैठकर सोचना, यदि आपकी आत्मा ने आपसे कह दिया नहीं संसार तो मुझे कह रहा है मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैंने किया तो कुकृत्य है, किया तो पाप है, किया तो कुकर्म है, वहीं पर तुम्हारी सारी साधना, वहीं पर तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल तुमको वो प्रकृति प्रदान करेगी। इस नीति के साथ आप जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहिए, जीवन की गति में आगे बढ़ते रहिए। जीवन तुम्हारा मंगलमय हो, आनंदमय हो। ओम 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 ओम। माँ जय भगवती।